हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। तो हमारा जो है विलियन का चैप्टर चल रहा था, सॉलिड स्टेट हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। विलियन चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने आपको विलय के आधार तक विलय के आधार पर विलियन के कितने प्रकार होते हैं वहां तक हमने आपको करा दिया था। अब एक जो एनसीईआरटी में आपकी सारणी दी गई है विलायक के आधार पर विलियन के प्रकार, तो ये आज हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप जो भी बच्चा हमको ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब जो भी इस क्लास को देखता है, ऑनलाइन जो भी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इससे बाहर इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। और जो बच्चा ऑफलाइन में आना चाहता है वो ऑफलाइन में आ जाए। बिल्कुल एक नया बैच बिल्कुल नया से चालू हुआ है, उसमें अभी विलियन चैप्टर की 2 से 3 क्लासें हुई हैं। जो भी आना चाहता है आ जाए, डिस्क्रिप्शन पे हम आपको नंबर अपना दे देंगे। और जो भी बच्चा हमसे जानता है हमको, वो अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहता है तो आ जाए। ये उम्मीद करते हैं हम, इंशाल्लाह ये आपसे वादा करते हैं जितना भी हम आपकी बुकलेट में लिखवा देंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, और उससे बाहर आपको आएगा भी नहीं। ये विश्वास के अनुसार आइएगा और पढ़िएगा। और हम इतनी आपके साथ मेहनत करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक केमिस्ट्री जो है क्लास में ही सीख जाए, घर जाकर याद करने की भी उसको जरूरत ना पड़े। बस लास्ट में एक बार जब एग्जाम के करीब आएगा तो 2 या 3 दिन उसको अच्छे करके रिवाइज कर लीजिएगा और आपका बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और हम आपको यहाँ इतना अच्छा करके समझाएंगे ताकि आप क्लास में बैठे ही सब कुछ याद कर लें। तो हमने क्या है, विलय के आधार पर विलियन के प्रकार करा दिए गए थे। आज हम करे हैं विलय के आधार पर विलियन के प्रकार करा दिए थे। अब विलियन के आधार पर विलय के प्रकार कराने हमें। विलियन के प्रकार जो है किसके, विलायक के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी गैसीय विलियन, ठोस विलियन और द्रव विलियन। विलय के आधार पर भी विलियन 3 प्रकार के थे, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। ठीक है, ये विलायक के आधार पर। विलायक को तो आप समझते हैं, विलियन के अंदर जो ज्यादा पार्ट होता है वो विलायक, जो कम पार्ट होता है वो विलय पदार्थ। अगर पानी ले लिया जाए उसके अंदर चीनी घोल दी तो पानी तो विलायक हो गया और चीनी जो होगी विलय पदार्थ हो गई। विलय पदार्थ हो गए, जो विलय मिश्रण बना वो तुम्हारे पास होता है विलियन। अब ये भी क्या प्रकार के होते हैं? विलियन के प्रकार कितने? 3 प्रकार के। किसके? विलायक के आधार पर गैसीय विलियन, ठोस विलियन, द्रव विलियन। गैसीय विलियन में कौन सा आगा? अगर गैसीय विलियन में लिया जाएगा तो विलायक क्या होगा? गैस होगा, क्योंकि विलायक के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो विलायक क्या लेंगे हम? गैस लेंगे। अगर गैसीय विलियन है, विलायक क्या लेंगे हम? गैस। और विलय क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। ऐसे ही यदि हम ठोस विलयन के बारे में बात करें तो विलायक क्या लेंगे हम? ठोस लेंगे, क्योंकि विलायक के आधार पर ही तो इनको डिवाइड किया गया है। तो विलायक के आधार पर डिवाइड किया गया है। यदि विलायक लेंगे हम ठोस तो विलय पदार्थ गैस भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। यदि हम द्रव विलयन लेंगे तो विलायक लिया हमने तो द्रव, तो विलय पदार्थ क्या क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अब ये सारणी बनी हुई है, इसी डिक्टो आपके पास सारणी बनी हुई है एनसीईआरटी में। यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और मैंने एग्जाम्पल भी वो लिए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे अलग एग्जाम्पल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले विलियन के प्रकार में पहले बात करते हैं हम गैसीय विलियन की। यदि गैसीय विलियन लेंगे तो विलय कौन कौन से ले सकते हैं हम? ये एक सारणी बना लेना इसी टाइप के। यहाँ विलियन के प्रकार लिखना, विलय लिखना, विलायक या नाम में आ सकता है उदाहरण। तो अब क्या हो सकता है? हमने विलय पदार्थ क्या लिया? ठोस, द्रव, गैस ले लिया। ठीक है, और विलायक क्या लेंगे? जो गैसीय विलियन है तो विलायक यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस, तीनों तरफ में क्या होगा? गैस। अब चेंज क्या होंगे? विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन जो आएगा, फिर हम इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे ठोस गैस विलियन। इसको क्या कहा जा सकता है? ठोस गैस विलियन। उदाहरण में आ गया क्या? कपूर, धुआं। मतलब कहने का ये है, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कपूर या धुआं किसका मिश्रण है? ठोस गैस विलियन का मिश्रण है, द्रव गैस विलियन का मिश्रण है, गैस विलियन का मिश्रण है। तो ध्यान रख लेना किसका है? ठोस गैस विलियन का। क्यों? अब इसका कहने का मतलब ये है, हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें विलय पदार्थ हो ठोस हो और विलायक क्या हो? गैस हो। तो ऐसा पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो गया? कपूर। एक क्या हो गया? धुआं। धुआं के अंदर कार्बन के कण होते हैं, वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। इसके अंदर डिजोल्व हुए होते हैं वो वायुमंडलीय गैस के अंदर।
तो ये हो गया तुम्हारे पास गैस। तो इसका मतलब ठोस को जो गैस में घोला गया, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा, कपूर है। और क्या है तुम्हारे पास, धुआं। इसका नाम में से क्या आ सकता है कि ठोस गैस विलयन का उदाहरण बताइए, या वो दे देगा आपको क्वेश्चन में, दे देगा ठोस गैस विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। वो कपूर दे सकता, धुआं, अमलगम, पीडी, कुछ भी दे सकता। दूसरा देखो, दूसरे में कहना क्या कहना चाह रहा है, द्रव गैस, मतलब ऐसा कोई पदार्थ ढूंढना है हमें जो द्रव को काय में घोला जा रहा हो, गैस में। तो इसका नाम क्या देंगे हम, द्रव गैस विलयन। तो ऐसा बताओ जो हम द्रव को किस में घोल दें, हम गैस में। तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बच्चे, CHCl3। जो यो सूंघाने के बाद इसके अगर आदमी इसको सूंघ लेता तो मूर्छा आ जाती, मतलब बेहोशी आ जाती है। तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण क्या हो गया तुम्हारे पास, किसका उदाहरण है, द्रव गैस विलयन का उदाहरण है। एक होता हवा में नमी, हवा में नमी, हवा के अंदर वायु है और उसके अंदर पानी की मात्रा मिली हुई है, मतलब द्रव को काय में घोला गया हो, गैस में। तो ऐसा कौन सा है, हवा के अंदर नमी। या दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण, क्योंकि क्लोरोफॉर्म लिक्विड में होता है, अगर वो वायु में घुल जाए तो कैसा मिश्रण बना लेता है तुम्हारे पास, द्रव गैस विलयन। तीसरा है गैस गैस विलयन, तो हम इसका नाम क्या देंगे, गैस गैस विलयन। यदि गैस को गैस में घोला गया तो नाम देंगे गैस गैस विलयन। तो जैसे वायु O2 व N2 का मिश्रण, वायु के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो वायु का मतलब गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाता है तुम्हारे पास, गैस गैस विलयन। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे जाते हैं हम, ठोस विलयन। अब ठोस विलयन किसको कहते हैं, पहले भी, अब ठोस विलयन की बात आ गई तो विलायक पदार्थ तो हमेशा ठोस ही होगा। विलय पदार्थ चेंज हो जाएगा, ये ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता, द्रव भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल देना हमें जो ठोस को किसमें डिसोल्व करा गया हो, ठोस को ठोस में घोला गया हो, ऐसा उदाहरण देखना हमें। जब ठोस को ठोस में घोले जाएंगे तो हम इसको विलयन का नाम देंगे ठोस विलयन। तो जब ठोस को ठोस में घोला गया हो, कोई ऐसा उदाहरण देखते हैं हम, तो आती है मिश्र धातु। जैसे पीतल, पीतल के अंदर टोटल कॉपर नहीं आता, पीतल के अंदर जो मिला हुआ होता कॉपर और जिंक का मिश्रण ही क्या कहलाता है, पीतल कहलाता। फिर आता कांसा, तो कॉपर तथा एसएन टिन का मिश्रण क्या कहलाता है तुम्हारे पास, कांसा। तो यो भी धातु, ये भी धातु। तो धातु धातु मतलब ठोस ठोस का मिश्रण क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। तो ऐसा फिर एग्जाम्पल बता दो, द्रव को काय में घोला गया हो, ठोस में घोला गया हो। तो हम द्रव को ठोस में घोला गया तो द्रव क्या होता बालको, Hg होता अमलगम, Hg होता पारा। अब पारे में क्या घोल दिया है तुमने, सोडियम। तो सोडियम को काय में घोला, पारे में, तो कैसा बन गया हो, तो ये बन गया तुम्हारे पास द्रव ठोस विलयन। मतलब पारे को किस में घोल दिया, पारे को किस में रख दिया तुमने, सोडियम को, या हम कह सकते हैं सोडियम को काय में घोल दिया हमने, द्रव में, ठीक है निवाल को। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, अमलगम। तो अमलगम वाले विलयन ऐसे थे, जैसे सोडियम तो सॉलिड धातु होती, पारा क्या होता, लिक्विड होता। तब सोडियम को पारे में घोलते तो बन जाता है द्रव ठोस विलयन। तो अगर सोडियम NaHg है तो Na को जानते हैं हम सोडियम कहते हैं, NaHg है तो सोडियम अमलगम, और ZnHg है तो हम इसको कहेंगे जिंक अमलगम, ठीक है। सोडियम है तो सोडियम अमलगम, जिंक है तो जिंक अमलगम। तो अब तीसरा एग्जाम्पल में देखो, गैस ठोस, मतलब ऐसा कोई विलयन ढूंढना है आपको जो गैस को किस में घोला गया हो, ठोस में, ठीक है जी। देखते हैं, तो अब गैस को ठोस में घोला गया हो तो पीडी की जो छड़ ले लेते हैं उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन अवशोषित हो जाती है। ठोस पदार्थ पे क्या हो गया, गैस उसके अंदर कणों में घुस गई। तो ऐसा विलयन क्या हो जाता है तुम्हारे पास, गैस ठोस विलयन। अब आ जाओ आप तीसरे पे, तीसरा हो गया द्रव विलयन। द्रव विलयन है तो विलायक पदार्थ कैसे होंगे, ये होता विलायक पदार्थ सभी द्रव होंगे, और विलय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता। तो अब आप ही खुद ही सोचो, ऐसा मिश्रण बताओ जो ठोस को काय में घोला गया हो, द्रव में। किसमें, ठोस को किस चीज में घोला गया हो, द्रव में घोला गया हो। तो हम जानते हैं चीनी क्या सी होती है, सॉलिड होती है। अब चीनी का जलीय विलयन, चीनी को काय में घोल दिया हमने, जल में, तो कैसा विलयन हो गया, ठोस द्रव विलयन। नमक को किस में घोल दिया हमने, जल में, तो कैसा हो गया, ठोस जल
विलयन, ठोस द्रव विलयन। अब यहाँ आ जाते हैं हम द्रव द्रव विलयन, मतलब द्रव को किस में घोला गया हो, द्रव में। तो जल को किस में घोला हमने, एल्कोहल में। जल भी क्या होता है, द्रव होता है, एल्कोहल भी क्या होता है, द्रव होता। तो जब जल को हम एल्कोहल में घोलते हैं तो क्या बनता है तुम्हारे पास, द्रव द्रव विलयन। ऐसे ही बेंजीन को जब हम टाइलुइन में घोलते हैं, दोनों लिक्विड है, तो कैसा हो जाता है, द्रव द्रव विलयन। यहाँ आते हैं फिर, अब ऐसा एग्जाम्पल बताना जो गैस को किस में घोला गया हो, द्रव में। तो जब गैस को द्रव में घोला गया हो तो ऑक्सीजन किस में घोली गई हो, जल में। अमोनिया किस में घुली भी हो, जल में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुली भी हो, जल में। या हम कह सकते हैं जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली अमोनिया और जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसा ही आता है सोडा वाटर, जैसे पेप्सी वगैरह वगैरह आती है ना ये, तो इसके अंदर भी क्या होता है, गैस को किस में घोला गया होता है तुम्हारे पास, द्रव पदार्थ में। तो ये उसी का ही एग्जाम्पल में, इसका एक एग्जाम्पल भी और भी होता है बियर की बोतल, ठीक है ना। बियर भी किस में होती है, गैस को किस में घोलते हैं हम, द्रव में। तो ये इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम इससे यो काफी थोड़ा लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक था। यहां से अब मैं कहता हूं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो वो ये क्वेश्चन ये बता सकता है आपको, वो कहेगा निम्नलिखित में से कौन ठोस ठोस का उदाहरण है, ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। तो उसमें रख सकता है वो पीतल रख सकता है, दूसरा क्लोरोफॉर्म रख सकता है, तीसरा वायु रख सकता है, चौथा शर्करा मतलब जल में घुली शर्करा रख सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा विलयन ढूंढना है हमें जो ठोस को ठोस में घोला गया, तो कौन सा होगा, वो पीतल। इस टाइप से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यह आप अच्छे से बना लीजिएगा और यहीं से ही आपको क्वेश्चन मिलने की काफी उम्मीद रहती है, ठीक है। और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहरहाल हम आपको 6 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पर कराएंगे। आपको जो भी घर बैठे स्टडी करना चाहता है अच्छी, तो आराम से इसको सब्सक्राइब करें, बढ़िया से नोट्स बनाएं। आप बढ़िया